Welcome to Phoenix Trading. So here we are again seeing the Nifty weekly outlook, and as you are seeing, Nifty had been closed in red this week, and we can see the exhaustion candle. So we will elaborate this type of candles on the weekly basis. On this week, Nifty made a new lifetime high of 22,750, and then came the rejection, and Nifty closes below the open. जहाँ पे open हुआ था Nifty का, Nifty closes below that. So it's a kind of negative candle. You can see like this kind of setup. So this candle indicates a alert, कि अब मार्केट में शायद इसका अगर फॉलो थ्रू आता है तो एक साइडवेज टू निगेटिव मूवमेंट मार्केट में चालू हो सकती है। ये जो यहाँ पे जो दो कैंडल्स बनी थी वो स्ट्रेट अवे रेड कैंडल थी, यहाँ पे कोई अलर्ट नहीं था, एक बिग बार बने थे सीधे सीधे, वो शेकआउट कैंडल्स हम उसे कहते हैं कि उसको फॉलो थ्रू नहीं आया, उसके बाद फिर से मार्केट ऊपर चला गया था। तो ये कैंडल अभी भी एक छोटी नैरो सी कैंडल बनी है, एक छोटे टाइट रेंज में निपटे था और एक थोड़े से स्लाइटली निगेटिव चेंज हुआ है, और इसके ग्लोबल क्यूज भी बहुत सारे हैं। ईरान इज डिसाइडेड टू इम्पोज अ वॉर ऑन इजराइल एंड यूएस ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन टू दैट नाउ, गिविंग अलर्ट्स टू ईरान। एंड महंगाई यूएस की जो है वो भी शायद डेटा खास नहीं आया है। रेट कट्स आर नॉट देयर इन यूएस, सेम एज इन इंडिया ऑल्सो रेट कट्स नहीं हुए। तो बहुत सारी चीज़ें मिक्स्ड इमोशंस है, मिक्स्ड से ज़्यादा हम कह सकते हैं कि नेगेटिव इमोशंस है मार्केट में, एंड उसका डेफिनेटली इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पे आएगा। अगर हम देखते हैं एसजीएक्स निफ्टी की क्या वैल्यू है अभी, तो इट इज शोइंग एट 22,452। अ, यहाँ पे जो क्लोजिंग हुई थी वो 22,519 पे क्लोज हुआ था, तो एक मंडे को हमें देखने को मिल सकता है एक 200 पॉइंट्स या फिर 180 पॉइंट्स का गैप डाउन हमें देखने को मिल सकता है। निफ्टी शायद खुले यहाँ पे कहीं। मैं उसको डेली चार्ट पे लेके जाता हूँ। ओके। सो डेली पे हम देखेंगे तो ये जो एक चैनल बना था, तो ऑब्वियसली उसका एक ब्रेकडाउन हमें देखने मिला है ऑन डेली टाइम फ्रेम। तो डेफिनेटली निफ्टी अभी शॉर्ट टर्म के लिए निगेटिव एक रन दे सकता है, थोड़ा सा एक साइडवेज मूवमेंट दे सकता है। जैसे यहाँ पे एक साइडवेज मूवमेंट आया था, निफ्टी ऊपर जरूर चला गया था बट साइडवेज मूवमेंट ही था कि 22,200 की जो एक जैन में एक हाई बना था, उसके बाद वो हाई के आसपास ही निफ्टी पूरे 4 महीने अब ओवर कर रहा है। उसके बाद फिर से यहाँ पे शायद हमें 22,200 फिर से देखने मिल सकते हैं। तो ये जो चलता रहेगा मार्केट में, मैंने एक ईयर की स्टार्टिंग में एक मैंने ये ब्लू लाइन से ड्रॉ करके दिखाया था कि शायद ये मूवमेंट चलती रहे और ज़्यादा पूरा साल या अगले साल के अप्रैल मई तक भी ये शायद चलता रहे, नया हाई हमें अभी देखने को शायद ना मिले। एक मार्केट एक इलेक्शन के आसपास शायद कहीं एक अच्छी मूव देके फिर बहुत बड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी हमें देखने मिल सकता है। तो मार्केट में ये जो एक सिनारियो बन रहा है अभी, तो उससे मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई अपसाइड, बड़ी ग्रेट अपसाइड अभी हमें देखने नहीं मिलेगी। दिस टाइम यू हैव टू यूटिलाइज फॉर योर इन्वेस्टमेंट्स एंड लॉन्ग टर्म शेयर्स एक्यूमुलेशन, बिकॉज लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली इंडियन मार्केट बहुत अच्छा है, बहुत सक्सेस स्टोरीज अभी मार्केट में बन रही है, बट थोड़ा सा केयरफुली रहना चाहिए या फिर आपको स्विंग ट्रेड्स करने चाहिए। जो छोटे छोटे एक अपसाइड मिलेंगे, शायद ये अपसाइड आपको मिल जाए, शायद ये अपसाइड आपको मिले, तो जो छोटे छोटे स्विंग्स मिल रहे हैं उसको यूटिलाइज करके आपको ट्रेड आपके प्लान करने चाहिए। बट बड़े जो एक रन मिली थी, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे एक रन मिली थी, यहाँ पे एक बड़ी रन मिली थी, तो ऐसे और बड़ी रन मिलने के चांसेस यहाँ पे अब खत्म हो चुके हैं। सो बट डेफिनेटली इट्स अ मार्केट, यू कैन मतलब कुछ भी हो सकता है, यू कांट गेस एनीथिंग। हम तो हमारा सिर्फ स्टॉप लॉस डिसाइड कर सकते हैं और एंट्री एग्जिट पॉइंट डिसाइड कर सकते हैं। सो प्रॉफिट बुकिंग करते जाइएगा टाइम टू टाइम, एंड इन्वेस्टमेंट्स के लिए अच्छे स्टॉक का वेट करें। जब जब निफ्टी 3% से लेके 5% तक निफ्टी में फॉल आता है, डेफिनेटली यू हैव टू यूटिलाइज दोज फॉल्स फॉर योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। तो ये रहे निफ्टी के हालचाल, बाकी तो हम क्विकली आज देखेंगे, ज़्यादा कुछ डिटेल में है नहीं मार्केट में।
जो एक बैंक निफ्टी का शॉर्ट टर्म का एक रेजिस्टेंस था, वो यहाँ पे फिर से रीटेस्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट शायद और बैंक निफ्टी यहाँ से फिसले और ये जो नीचे का एक सपोर्ट जोन है यहाँ पे सपोर्ट ले ले, विच इज अराउंड 47,800 का एक जोन है बैंक निफ्टी का। यहाँ पे अगर निफ्टी आपको बैंक निफ्टी आपको मिलता है तो देखिए यू कैन ट्राई फॉर अ लॉन्ग ट्रेड। और मार्केट में जैसे कंडीशन है उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना पड़ेगा, बट अभी मोटा मोटी मुझे सपोर्ट नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो अगर ये रेजिस्टेंस जो था ऑनलाइन, सॉरी, ऑल टाइम हाई जो था, वो अगर यहाँ पे अगर सपोर्ट नहीं लिया बैंक निफ्टी ने, तो उसका जो प्रीवियस सपोर्ट था वहाँ पे बैंक निफ्टी स्लाइड हो सकता है। आईटी में एक कंसोलिडेशन चल रहा था एंड अभी भी मुझे जैसे लग रहा था कि आई विल शिफ्ट इट टू दिस वीकली चार्ट। तो ये कब का हैंडल बनने की जो प्रोसेस है वो चलती रहेगी जब तक ये सपोर्ट इंटैक्ट है आईटी में। अगर ये सपोर्ट टूट जाता है तो ये पैटर्न इनवैलिड हो जाएगा, फिर एक नया पैटर्न का हमें इंतजार करना पड़ेगा, या फिर शायद जो कप है वो इसके सपोर्ट के नीचे बनेगा। वी कैन एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ कप देन। तो ये कंसोलिडेशन और लंबा हो जाएगा, और इसके लिए भी शायद और 1-2 महीना वेट हमें करना पड़े। मैं एक सेकेंड, नॉट 1-2 महीने, आई एम सॉरी, अगले मार्च तक का आपको शायद वेट करना पड़े नया हाई बनने के लिए। तो ये कंसोलिडेशन किस सपोर्ट तक जाता है, वो चार्ट आपको सीखने हैं ऐसे कि ब्रेकआउट कब आएगा और कंसोलिडेशन कैसे चलता है, तो वो मैं क्लासेस में सिखा देता हूँ कि टाइम को भी, मार्केट को मैं कैसे, कितना टाइम स्पेंड होता है, कैसे ट्रेड प्लान करे, शॉर्ट टर्म मूव्स कैसे आती है, कंसोलिडेशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हमें क्लासेस में सीखने को मिल जाती है। ऑटो इंडेक्स, एक जो वन वे मूवमेंट था वो अब शायद एग्जॉस्टिव अब होने लगा है फिर से, क्योंकि ये जो एक रेड बार कैंडल थी, ये इंडिकेट करती थी कि यहाँ पे कोई बड़ा सेलिंग हुआ है, उसके बाद में फिर से एक थोड़ा सा एक एग्जॉस्टिव फॉलो थ्रू ऊपर के साइड पे आया। अगर ये लेवल अब टूट जाती है, विच इज 20,000 लेवल, ऑक्टो में अगर ब्रेक होती है तो हमें एक बहुत बड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है। एंड एक अराउंड 17,000 18,000 के रेंज तक एक फॉल हमें देखने को मिल सकता है, फ्रॉम फ्रॉम 21,800। तो यहाँ से एक ऑटो में एक बड़ी गिरावट हमें देखने मिल सकती है। अगर वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन होती है तो सबसे पहले गिरने वाला सेक्टर ऑटो होगा उस केस में, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा चल चुका है, तो उसमें करेक्शन आने के चांसेस ज़्यादा है। फार्मा फार्मा में भी थोड़ा रेस्ट ले चुका है, एक बड़ी अपसाइड के बाद यहाँ पे कुछ 3 से 4 वीक का एक कंसोलिडेशन हुआ था, अगेन ये जोन में भी कंसोलिडेशन हो रहा है, तो उसको भी देखना पड़ेगा कि ब्रेकआउट आता है या ब्रेकडाउन आता है। तो फार्मा में भी कोई अभी ट्रेड अवेलेबल नहीं है। मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करके बोला था 2 वीक्स पहले के जो वीडियो में, मैंने बोला कि अगर ये हाई क्रॉस होता है तो मेटल में हमें अच्छी रन देखने को मिलेगी, एंड मैंने टाटा स्टील का भी एक एग्जांपल दिया था। तो उसके बाद हमें फॉलो थ्रू देखने मिला, एक ब्रेकआउट हुआ इसका, और अभी जो मेटल का हमारा 9207 का टारगेट है वो आना बाकी है। तो शायद ये हमें देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ टाइम पे, तो मेटल इज लुकिंग गुड। एफएमसीजी उसके एक कंसोलिडेशन जोन में आके अटका हुआ है, जो ये मैंने रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ की है उसके बीच में ही वो अभी कंसोलिडेट हो रहा है। तो जब तक 54,600 का लेवल क्रॉस नहीं होता और वीकली क्लोजिंग नहीं आती इसके ऊपर, मेरे लिए कोई एफएमसीजी में नया ट्रेड अभी है नहीं, ऐसे कोई कैंडल बननी चाहिए। विल जूम इट, इसके ऊपर क्लोजिंग वाली एक कैंडल वीकलियर बनती है तो ही एक ट्रेड होता है। अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन आता है तो ये करेक्शन और गहरा आएगा, और नीचे एफएमसीजी में और हमें एक नीचे के लेवल जो है 50,500 के और 47,900 के, वो भी लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं अगर ब्रेकडाउन होता है तो इट डिपेंड्स। अभी बहुत क्रूशियल लेवल पे एफएमसीजी है, दोनों साइड के आपको मूवमेंट देखने को यहाँ पे मिल सकता है। पीएसयू बैंक में एक बड़ी कैंडल के बाद उसके अंदर इनसाइड कैंडल्स बन रही है, तो अगेन इसका भी सेम सिनारियो है। अगर 6563 लेवल टूटती है पीएसयू बैंक्स में तो हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, एंड अगर ब्रेकआउट इसका अगेन आता है तो एक नई रैली की शुरुआत हो सकती है, जिसका टारगेट होगा अराउंड दिस, ये जो रेंज है ये हमें यहाँ से ऊपर देखने को मिल सकती है। तो पीएसयू बैंक भी वेट एंड वॉच गेम है फॉर स्विंग ट्रेडर्स। मिड कैप अभी अच्छा लग रहा है, मतलब अभी भी प्रॉफिट बुकिंग कुछ ज़्यादा हुई नहीं है मिड कैप में, ना कुछ सीवियर फॉल आया है। एक जो ब्रेकआउट हुआ था उसका रीटेस्ट हुआ जस्ट वीकली बेसिस पे, एंड उसके ऊपर
का मतलब ये जो ब्रेकआउट हुआ था उसके ऊपर ही हाई लो ओपन क्लोज बन चुके हैं, तो मेटल मिड कैप में भी कुछ खास है नहीं। स्मॉल कैप भी एक अच्छी पोजीशन पे क्लोज हुआ है, कोई बुरी पोजीशन नहीं है। अभी मंडे के ऊपर डिपेंड है कि इसके आगे की रन कैसे होती है। ये जो वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन है उसको मार्केट कैसे लेता है, बिकॉज इंडियन इन्फ्लोज बहुत स्ट्रांग है। मेरे को नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ वर्ल्ड पे जो कई साइड जो कुछ साइड पे हो रहा है उसका इंडियन मार्केट में एटलीस्ट इलेक्शन तक कुछ उसका बड़ा इम्पैक्ट आएगा। क्योंकि चार्ट तो इंडिविजुअल शेयर्स के चार्ट हम देखते हैं जब हम ट्रेड करते हैं, तब समय पता चलता है कि अगर चार्ट स्ट्रांग रहेंगे तो मार्केट अगर निगेटिव भी जाता है 2-4 वीक्स तो वो शेयर ज़्यादा गिरते नहीं है। अगर ओवरऑल फॉल आ रहा है 20% का, तो वो शेयर 7-8% ही फॉल दिखाते हैं। जब रिकवरी होता है तो सबसे पहले ज़्यादा चार्ट जिनके स्ट्रांग होते हैं, आई विल शो यू एट द एंड ऑफ दिस वीडियो फ्यू चार्ट्स कि अब मेरे रडार में कुछ स्विंग ट्रेंड्स है तो कैसे उसको मैं प्लान कर रहा हूँ। सो स्मॉल कैप में भी कोई बड़ी ऐसी चार्ट में कोई खराबी अब तक नहीं लग रही है। एक अच्छा कंसोलिडेशन जो वैलिड कंसोलिडेशन था, तो जैन से लेके अप्रैल तक 4 महीने का कंसोलिडेशन स्मॉल कैप में जो कूल डाउन चाहिए था आफ्टर वन वे रन फ्रॉम May 23 टू Jan 24। तो ये जो एक वन वे रन था उसका एक कंसोलिडेशन कूल डाउन फेज हमें देखने को मिला। अब एक शायद नई रैली चालू होनी चाहिए थी, बट वर्ल्ड वाइड जो सिनारियोज बन रहे हैं, इन्फ्लेशन डेटा यूएस का बहुत खराब आया है, तो उसके रिगार्डिंग और हमें कुछ कंसोलिडेशन एक्सटेंडेड यहाँ पे दिख सकता है। तो ये थे निफ्टी के कुछ एक कुछ सेक्टर्स जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स स्विंग ट्रेडिंग के लिए होते हैं, तो हम लोग ने वो डिस्कस किए। आई विल शो यू टू चार्ट्स टुडे। वन इज आर्चिड प्लाई। यहाँ पे कितना ब्यूटीफुल पैटर्न बना है कप एंड हैंडल का, यू कैन सी दिस। ये मैंने अपने पेड मेंबर्स को अराउंड 87 के आसपास ये ट्रेड बोला था, जबकि एक एक कप बना था उसका हैंडल बना था। एंड अगेन यहाँ पे जिन्होंने बाय किए थे कप एंड हैंडल देख के, उनको एक ट्रैप करने के लिए अगेन एक छोटा एक्सटेंडेड हैंडल बना था। तो जो एक्सटेंडेड हैंडल बना था अराउंड 9, उसने लो मारा था 75 का, बट तभी हम लोग ने ट्रेड नहीं लिया बिकॉज वी नीड अ कंफर्मेशन। यहाँ पे एक 90 के जोन पे हमें एक ट्रेड मिला, 87-90 के जोन पे हम लोग ने यहाँ पे लिया। और अभी ये ट्रेड रन कर रहा है अराउंड 28% गेन में। बट स्टिल दिस इज नॉट एंड ऑफ एनी एनी रन। अभी बहुत बड़ी रन आनी इस स्टॉक में बाकी है। वी कैन सी ये जो रेंज है 300% की रेंज है फ्रॉम इट्स लो टू इट्स दिस स्विंग हाइज। ये जो कप बना था वो कप की रेंज 300% की है, कैन यू इमेजिन। और ये जो हाइज बने थे, कंसोलिडेशन 17 से चल रहा है इस शेयर में, तो 17 से लेके 24, एक 7 इयर्स का कंसोलिडेशन चला है और उसका ब्रेकआउट हमें दिस वीक मिला है। एंड जब जब ये शेयर ऊपर जा रहा था यू कैन ऑब्जर्व द वॉल्यूम्स, ट्रिमेंडस वॉल्यूम का स्पाइक आ जाता है ऐसे कंसोलिडेशन के बाद। तो और इसकी भी फेजेस में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये जो एक यहाँ पे पहले कप का फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ उसके बाद भी उसने 1 ईयर लिया, विच इज़ अ वेरी ह्यूज टाइम। मतलब कोई बड़ा इसमें प्लेयर एक्यूमुलेट कर रहा है। एक ये फेज आया, इसके लोज थे 40 रुपीज के, उसके बाद लो शिफ्ट हुए 60 रुपीज पे। और ये जो एक कंसोलिडेशन था वो भी चला सितंबर से लेके अभी अप्रैल तक जो चल रहा है वो, राइट, अक्टूबर से लेके अप्रैल तक, मतलब ये भी एक अराउंड 7 to 8 मंथ्स का, इसमें भी यहाँ पे भी कंसोलिडेशन चला और उसका फाइनली ब्रेकआउट आया। तो इतने सारे कंसोलिडेशन के बाद, इतने सारे एक 7 इयर्स का जो एक बड़ा फेस था उसका अगर आपका ब्रेकआउट अच्छा मिल रहा है तो डेफिनेटली यू नीड टू कंसीडर दिस काइंड ऑफ ट्रेड टू अ स्विंग। 103 या लेके 110 के रेंज में अगर आपको ये फिर से मिलता है, ठीक है, दो टाइप की एंट्रीज यहाँ पे बनेंगी। अगर 110 के आसपास आपको मिलता है तो आपको ये लेना है। और इफ इट क्रॉसेस इट्स रीसेंट हाई ऑफ 127, तो आपको यहाँ पे एंटर करना है। आपका स्टॉप लॉस होगा इन दिस केस दिस कैंडल का लो। तो एक 20 to 21% का स्टॉप लॉस है विच इज स्लाइटली हाई इन केस ऑफ स्विंग ट्रेड। बट आपको क्वांटिटी उस चीज में कम करनी, बिकॉज टारगेट भी आपके बहुत बड़े आ रहे हैं निकल के। अगर मैं ये रेंज को पूरा पकड़ लेता हूँ, चलो इतना नहीं, थोड़ा ऊपर पकड़ते, 300% पकड़ लेते हैं, ठीक है। ब्रेकआउट से मैं रखता हूँ तो इसका टारगेट आ रहा है अराउंड 199, राउंड फिगर है 200 रुपीज।
सो आई कैन सी क्लियरली कि यहाँ से 80 रुपीज का तो अपसाइड आराम से इस ट्रेड में मिल सकता है, बिकॉज बहुत ज्यादा इसमें कंसोलिडेशन हुआ है एंड वॉल्यूम्स इज सपोर्टिंग टू माई ट्रेड। तो ये था आर्चिड प्लाई। इसमें भी अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ क्वेरीज है, ज़्यादा मैं भी फंडामेंटल्स में नहीं जा रहा उसके, बिकॉज आई डोंट हैव एनी टाइम। यू कैन चेक इट्स फंडामेंटल्स ऑन screener.com और marketsmitindia.com, ये दो वेबसाइट्स में आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। एंड डू नॉट डिप्लॉय मोर देन 5% ऑफ योर एंटायर पोर्टफोलियो इस ट्रेड में, बिकॉज एट इट इज अ स्मॉल कैप स्टॉक। आपको 5% से ज्यादा इसमें नहीं लगाने हैं, विथ ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ अ स्टॉप लॉस। अगर कुछ लोग स्टॉप लॉस पे काम नहीं करते, उनको स्टॉप लॉस नहीं अच्छा लगता, दे वांट टू टेक ओनली प्रॉफिट्स, देन आई विल एडवाइज डिप्लॉय ओनली 2.5% ऑफ योर एंटायर पोर्टफोलियो। कोई स्टॉप लॉस नहीं, जाना है जितना नीचे जाना है, जीरो होना है तो जीरो होने जाने दो, बट 2.5% से आपको ज्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ये था आर्चिड प्लाई। दूसरा एक सिमिलर ट्रेड है दौलत एल्गोटेक। सेम फॉर्मेशन इसमें भी बन रहा है कप एंड हैंडल का। एंड अब जो मेरे रेगुलर वीडियोस देखते हैं, जो मेरे पेड मेंबर्स हैं, उनको पता है मेरी स्टाइल में मोस्टली कप एंड हैंडल को ही ट्रेड करता हूँ, विच इज़ अ वेरी सेफेस्ट फॉर्मेशन। एंड वो ज़्यादा सक्सेस मेरे को रेशो मिल रहा है उसमें, बिकॉज उसमें जो स्टॉप लॉस है वो काफ़ी डिफाइन होता है। उसमें स्टॉप लॉस ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर ये कप एंड हैंडल फॉर्म हो रहा है, उसका जो हैंडल का लो है उसके आसपास स्टॉप रख देते हैं। कभी कभी मैं क्या करता हूँ कि कप एंड हैंडल बनने से पहले ही अगर हैंडल बनना चालू हो जाता है तो मैं यहाँ पे ही एंटर कर लेता हूँ। यानी ये अगर ब्रेकआउट आता है तो मैं मेरी पोजीशन ब्रेकआउट के बाद जब रीटेस्ट होती है तब ऐड करता हूँ, नॉट जब ब्रेकआउट आता है तब। मुझे पता है कि यहाँ पे सपोजिटली एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन हुआ था, का ब्रेकआउट आया, अगेन रीटेस्ट हुआ, तो ये जो रीटेस्टिंग की लेवल थी दौलत एल्गो में, हमने यहाँ पे 72 के आसपास हमने यहाँ पे एंटर किया था। अब ये ट्रेड कर रहा है 90 पे, बट स्टिल इट्स अ गुड बाय, बिकॉज आई विल शो यू ये जो एक रेंज बनी थी इनसाइड कैंडल स्ट्रेटेजी भी है मेरी एक। जिनको उसके रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए वो मैसेज करे, बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटेजी है। देन 3 वीक रिवर्सल स्ट्रेटेजी भी एक है। देयर आर मल्टीपल स्ट्रेटेजीज आई एम हैविंग राइट नाउ फॉर स्विंग ट्रेड्स। तो आपको अगर जानना है तो डेफिनेटली मैसेज करो। आई एम पुटिंग एवरीथिंग, माई एवरी कॉन्टेक्ट डिटेल आई एम पुटिंग हियर। तो ये भी एक कंसोलिडेशन चल रहा है बहुत दिनों से। वन सेक। यहाँ पे एक रैपिड मूव आई थी और 128 तक ये स्टॉक चला गया था जून 21 में। 3 साल हो गए उस चीज को, और वॉल्यूम्स स्पाइक बहुत ज्यादा था। एवरेज वॉल्यूम जो अगर मैं निकलता हूँ, इसका एवरेज वॉल्यूम ये है, इसके 1 2 3 एंड 4 टाइम्स 4x वॉल्यूम्स इसके अपसाइड मूवमेंट में थे, विच इंडिकेट समबडी इज रियली इंटरेस्टेड इनटू दिस स्टॉक। उसके बाद एक बड़ा कंसोलिडेशन चालू हुआ, एक लॉन्ग कंसोलिडेशन में चला गया ये, और वो कंसोलिडेशन भी बहुत डेडली था। इट ऑलमोस्ट गिव 68% ऑफ करेक्शन ऑन अ लो फ्लोट। ठीक है, मतलब वीक प्लेयर्स तो फटाफट इसमें से निकल गए होंगे। अब ये घूम के फिर से जब ऊपर जा रहा है, रिवर्सल दे रहा है, तो ये वॉल्यूम अगेन स्पाइक आना चालू हो गया है वॉल्यूम्स पे। मतलब ये स्टॉक स्ट्रांग ही है, इट जस्ट चेकिंग द पेशेंस ऑफ इट्स इन्वेस्टर, और हमें कोई इसमें ये फेज में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये भी मेरी एक स्ट्रेटेजी है कि आई नेवर स्टक इनटू दिस काइंड ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट। मैं जब रन चालू हो जाती है तभी मैं उसमें एंटर करता हूँ। ये कैसे एंटर करता हूँ, दैट इज अ यू नो नॉट सीक्रेट एग्जैक्टली, दैट इज अ लर्निंग जो मैं क्लास में सिखाता हूँ। आई हैव फ्यू काइंड ऑफ स्कैनर्स ऑल्सो, हाउ टू फाइंड सच काइंड ऑफ स्टॉक्स। तो आपको रियली सीखना है, एंड आपको सीखना ही पड़ेगा अगर आपको अच्छे रिटर्न्स मार्केट में कमाने हैं तो ये डोलो ताल्गो का एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। और अच्छा कंफर्मेशन अगर आपको चाहिए तो ये जो एक 90 की लेवल थी, उसको टच करके तो आ गया। एक बार टच किया, 2 बार टच किया, हाई क्रॉस किया, 3 बार हाई क्रॉस किया, बट वीकली क्लोज नहीं आया अभी तक। राइट, एक वीकली क्लोज हमें चाहिए इसके ऊपर टू कंफर्म इट्स ब्रेकआउट। ओके, शायद ये वीक में अगर मिले, ये वीक अगर 90 के ऊपर क्लोज हो जाता है, नॉट 90 के ऊपर, 93 94 के ऊपर अगर क्लोज हो जाता है, तो हम इस पे नए ट्रेड प्लान कर सकते हैं जिनको नया ट्रेड एंटर करना है। मेरा पर्सनल ट्रेड जब हैंडल बन रहा था, जब रिटेस्टिंग हो रहा था, तभी यहाँ पे हम एंटर कर चुके थे। राइट, वन सेकेंड।
ओके, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, कुछ नेट का प्रॉब्लम था। तो दिस इज दौलत एल्गो। ऐसे बहुत सारे ट्रेड्स हैं कि ये वीक में हम कर सकते हैं। देर इज अ वन मोर ट्रेड, बहुत लॉन्ग टर्म से वो साइडवेज टू निगेटिव चला गया था, रैम्को सिस्टम्स। सी सेम काइंड ऑफ पैटर्न एंड लुक एट वॉल्यूम्स। सो ये ज्यादा अच्छा पैटर्न मुझे लग रहा है, बिकॉज बहुत ही एक ज्यादा हाई कंसोलिडेशन आया था। यहाँ पे डबल टॉप वो शेयर का बना था वीकली बेसिस पे, एंड बहुत बड़ा फॉल आ गया था अराउंड 600 के लेवल से। तो बहुत लोग यहाँ पे ऊपर ट्रैप हो चुके थे। यहाँ पे भी एक स्टॉप लॉस बहुत लोगों का हिट हो गया था, फिर नीचे आ रहा था, बहुत नीचे आ गया। बट जब नीचे आ रहा था तो कोई वॉल्यूम नहीं था, जब जब वीकली कैंडल एक अपसाइड की इसमें बन रही थी और वॉल्यूम स्पाइक बहुत ज्यादा आ रहे थे। तो हमें ऐसे जब स्टॉक दिखते हैं ना, तो वो स्टॉक पे कन्विक्शन रखने चाहिए, एंड पोजीशंस अपनी ऐड भी कर दोगे तो भी चलेगा जब वॉल्यूम्स आपके फेवर में हो। जब जब वीकली कैंडल्स बन रही है, दिस इज फॉर इन्वेस्टर नॉट फॉर स्विंग ट्रेड, बिकॉज स्विंग ट्रेड में यहाँ पे अपॉर्चुनिटी थी ही नहीं मेरे लिए। यहाँ पे मैंने क्यों ये जोन में उसको ध्यान देना चालू किया, दैट इज अ नैक कि जो कंसोलिडेशन बनता है उसके बाद ही मैं कैसे फाइंड आउट कर रहा हूँ स्टॉक्स को। ठीक है, दिस इज अ लर्निंग। एंड नाउ द वॉल्यूम, अभी जो ये वीक का वॉल्यूम है, कोई न्यूज़ है रैमको सिस्टम में, कोई मैनेजमेंट चेंज हुई है, तो वो न्यूज़ पे अच्छा खासा वॉल्यूम एंटर हुआ है। दिस इज अ हाईएस्ट वॉल्यूम सिंस एवर आई गेस, राइट? दिस इज द हाईएस्ट वॉल्यूम सिंस एवर। अगर मैं इसको मंथली में भी डाल देता हूँ, तो मंथली बेसिस पे एक हाईएस्ट वॉल्यूम हमें देखने मिला था इन 20। बट वो तो कोरोना का जो लो था ऑब्वियसली, तब मार्केट ने बॉटम आउट कर चुके थे, तो हाईएस्ट वॉल्यूम एंटर होना जायज था। उसके बाद में ये वॉल्यूम बना है। और मंथली में अगर आपको देखा जाएगा तो ये चार्ट बहुत ज़्यादा क्लियर दिखेगा आपको। आई विल क्लोज दिस ऑल मूविंग एवरेजेस। ये जो मंथली क्लोज हुआ है, इट इज अ हाईएस्ट क्लोजिंग, ओके, सिंस Feb 22। सो 2 साल के बाद, 2.5 वी कैन से ईयर्स के बाद ये हाईएस्ट क्लोजिंग आई है। प्लस ये जो मंथ है, दिस इज अ ओपन लो, ओपन इज इक्वल टू लो मंथ। ठीक है, ये ऐसा मंथ यहाँ पे भी बना था, इसके बाद थोड़ी सी अपसाइड हमें देखने मिली है। और जब जब ओपन लो मंथ बनता है तो एक अच्छी अपसाइड देखने को मिलती है। यहाँ पे भी शायद वैसा बना था, यस, यहाँ पे भी थे। तो रैमको सिस्टम्स भी अच्छा लग रहा है। आपका स्टॉप लॉस अभी बहुत कंफर्म है, और इसका जो टारगेट होगा, ये जो रेंज होगी उसका डबल टारगेट होगा। 50% एक मंथ में चला है, ठीक है। 50% का तो स्टॉप लॉस हम नहीं रखेंगे, बिकॉज वी आर ऑन अ वीकली बेसिस हम ट्रेड करते हैं, दिस इज अ मंथली कैंडल स्टिक्स। तो लेट्स सी, आपको अब इस कैंडल का 50% में आपको मार्क करना है। ठीक है, ये कैंडल जो बनी थी, आई विल मार्क द 50% ऑफ दिस कैंडल। और ये ब्रेकआउट लेवल भी था, बिकॉज ये घूम के फिर से अगर रिट्रेस करेगा तो मुझे यहाँ पे ट्रेड एक ऑन हो सकता है। तो 350 के लेवल पे अगर मुझे ये मिलता है, चांसेस बहुत कम है अभी, क्योंकि ये रनआउट हो जाने के मेरे को लग चांसेस है कि ये ऊपर की तरफ भागेगा, बिकॉज बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन के बाद चल रहा है। तो इन सच केस यू व्हाट यू कैन डू कि 2.5%, अगर आपको स्टॉप लॉस के साथ काम नहीं करना है तो जस्ट 2.5% डिप्लॉय कर दो एट दिस लेवल, और यू कैन डिप्लॉय एट 370 लेवल, वॉट एवर लेवल यू आर फाइंडिंग आउट इन दिस रेंज 350 और 390 के बीच में। 2.5% आप डिप्लॉय कर दो। अगर 350 को ये आता है घूम के फिर से रिटेस्ट करता है, तो आप रिमेनिंग 2.5% भी उसमें डिप्लॉय कर दो विद स्टॉप लॉस ऑफ 240। और इसके टारगेट्स भी बड़े हैं। अगेन, ये जो रेंज बनी थी, ये जो रेंज बनी है अभी, ये मैं रखूंगा यहाँ पे। तो ये टारगेट 530 का है, राइट? और इसका रिस्क रिवॉर्ड भी हम देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पे खरीदते हो, यहाँ पे और 350 के आसपास अगर आपका एवरेज हो जाता है, तो आपका एवरेज प्राइस होगा 365, 370। तो मैं रिस्क रिवॉर्ड 370 से कैलकुलेट करूंगा। तो 1.5 का एक आपको रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मिल रहा है, विच इज नॉट ग्रेट एग्जैक्टली फॉर स्विंग ट्रेड्स। बट
ये और भी ऊपर जा सकता है, बिकॉज यहाँ पे एक फॉर्मेशन जो बन रही है, तो मेरे ख्याल से इसका जो ऑल टाइम हाई पे ये रैमको सिस्टम जा सकता है यहाँ से अराउंड, आपको रिटर्न मिलेंगे 100%। सो 1:4 का आइडियली रिस्क रिवॉर्ड है, बट स्विंग ट्रेड करना है तो आप 2.5% डिप्लॉय करके इसको सीधा 532 पे लेवल पे काट सकते हो, जो अपना इनिशियल टारगेट था 530 के लेवल पे। तो हमने डिस्कस किया दौलत एल्गो, रैमको सिस्टम एंड आर्चिड प्लाय, तीनों में एक सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न्स अभी बन रहे हैं। एंड रिगार्डलेस टू वर्ल्ड में क्या हो रहा है, जब प्राइस पैटर्न्स बनते हैं तो वो कंसोलिडेशन के बाद फिर से उसका पुराना जो रन है वो फॉलो करते हैं। एंड विदाउट कुछ पैटर्न बने हुए ट्रेड नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पे कुछ पैटर्न नहीं था, देख यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं था, यहाँ पे जिसने लिया होगा वो फंसा ही होगा डेफिनेटली। यहाँ पे भी कोई पैटर्न नहीं था, यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं था, यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं था, यहाँ पे ही नहीं था, यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे ब्रेकआउट आया तो ये पैटर्न को मीनिंग हो गया, राइट। तो ये सारी चीज़ें ट्रेड लेने के टाइम पे आपको माइंड करनी चाहिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीक। अगले वीक आएंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट्स लेके, नए ट्रेड लेके। होप ये थोड़ी सी आज की जो लर्निंग थी आपको काम में आएगी। If you have anything, any query, any doubt, if you want to subscribe to classes for a more insights on a swing trading, so definitely you can message me. Thank you for watching. Have a nice week ahead.